ई बिज़नेस का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। पहले तो मैं बात करता हूँ ई बिज़नेस होता क्या है। ई बिज़नेस जब हम बिज़नेस को हम इलेक्ट्रॉनिक वे में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर करते हैं तो उस बिज़नेस को आप ई बिज़नेस कहते हो। ठीक है। ई बिज़नेस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फ़ायदे हैं, बहुत ही ईजी हैं, जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे, पढ़े होंगे। सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड रीच। अगर आप अपना बिज़नेस कंप्यूटर और नेट की हेल्प से कर रहे हो तो आप वर्ल्ड वाइड रीच हो सकते हो बिज़नेस में। मतलब आप अपना बिज़नेस कहीं मर्जी तक बढ़ा सकते हो, लेवल को बड़ा कर सकते हो। इंटरनेट जो है, नए नए कंज्यूमर्स को ढूंढ सकते हो, नए नया कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। वर्ल्ड वाइड रीच हो सकते हो, मतलब बड़े लेवल को अचीव कर सकते हो। सेकंड है शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को शॉर्ट कर सकते हो। कुछ कई बार आपने सुना होगा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ऑनलाइन जो है सीधा प्रोड्यूसर से आता है आपके पास सामान, तो मिडल मैन ख़त्म हो जाते हैं, तो सप्लाई जो चेन है वो शॉर्ट हो जाती है। इसका बेनिफिट कंज्यूमर को भी पहुंचता है और प्रोड्यूसर को भी, दोनों को पहुंचता है, क्योंकि कंज्यूमर को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाता है और सस्ता भी मिलने के चांसेस होते हैं। थर्ड है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ई बिज़नेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है वो इजी होता है। मतलब जब आप काम करते हो कंप्यूटर की हेल्प से करते हो, और कंप्यूटर की हेल्प से ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता सिस्टम, तो कॉस्टली नहीं पड़ता आपको तो फ़ायदा। फोर्थ है क्विक सॉल्यूशन ऑफ डाउट। इंटरनेट की हेल्प से सॉल्यूशन का डाउट बहुत ही जल्दी मिल जाता है, और जो कभी भी अगर कोई डाउट वगैरह जल्दी सोल्व हो जाते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है सबके लिए। फिफ्थ है ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। अगर आपने देखो आजकल ना मोबाइल फ़ोन है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे नई नई जो कंपनियां आती हैं या कोई नया फ़ोन लॉन्च करना होता है ना, तो वो ये इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड रीच है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाए वो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो यही सिस्टम है कि ई कॉमर्स का सिस्टम बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना हो, इससे बढ़िया सिस्टम कोई होता ही नहीं है। नेक्स्ट है लेस पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। बंदे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है, तो ज़्यादा पर्सन के बिना काम तो नहीं चलता है, लेकिन कम पर्सन रखे जा सकते हैं, उसके साथ हमारा काम हो सकता है, तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। सेविंग ऑफ टाइम। इंटरनेट की हेल्प से काम करना सेविंग हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। सेल परचेज का सिस्टम कंप्यूटर खुद कर लेता है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं सारे, सारा काम कंप्यूटर ने करना, आपने कुछ नहीं करना, तो टाइम बच जाता है उसमें। पेमेंट की रिस्क कम होता है, क्योंकि आप जो इंटरनेट है, इंटरनेट की हेल्प से पहले ही पेमेंट ले लेते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है, तो रिस्क का चांसेस भी बहुत कम होता है। नाइन्थ है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरिया। रिमोट का मतलब समझते हो, जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, रिमोट एरिया, वहाँ पे भी इंटरनेट की हेल्प से आप कुछ भी पहुँचा सकते हो। जैसे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे हर चीज़ नहीं पहुँच सकती, लेकिन इंटरनेट की हेल्प से वहाँ पे भी पहुँचाया जा सकता है बहुत कुछ। तो ये सारा सिस्टम आपका बना हुआ है जो ई कॉमर्स में बेनिफिशियल होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिज़नेस में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले ट्रेडिशनल बिज़नेस की फॉर्मेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, ई बिज़नेस बहुत इजी है। कंप्यूटर पे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ई बिज़नेस बन गया। फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, ट्रेडिशनल में तो ज़रूरी है, मतलब आपने दुकान खोली है तो बैठना तो पड़ेगा, अपने आप थोड़ी काम चलेगा। ई बिज़नेस में कोई फिज़िकली आपको ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। ट्रेडिशनल बिज़नेस को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, सब कुछ रखना पड़ता है। ई बिज़नेस की कॉस्ट जो आती है वो कम आती है। डीलिंग टाइम। डीलिंग टाइम में क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में डीलिंग टाइम, डीलिंग का मतलब सेल परचेज का सिस्टम। दुकान पे जाते हो, एक कपड़ा देखने जाते हो, 10-10 कपड़े जब तक नहीं देखते जब तक मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। वो दिखाने वाला भी थक जाता है कपड़े दिखाते दिखाते। ई बिज़नेस में ऐसा नहीं होता, फ़ोटो डाल रखी होती हैं, फ़ोटो देखनी होती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल का लेंथ जो होता है वो लॉन्गर होता है, मतलब सारा सिस्टम परचेज सेल एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। और ई बिज़नेस में थोड़ा शॉर्ट होता है, पेमेंट करो और डिलीवरी हो जाएगी, इजी सिस्टम होता है सब कुछ।
बाकी आप इसलिए रीड कर सकते हो। ये आपका टॉपिक हो गया ख़त्म।